आई थिंक मौका था और आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हमेशा बॉर्डर, क्योंकि जो इज़्ज़त आज भी खास मुझे और पूरी टीम को मिलती है, तो आई थिंक शायद इसी फिल्म की वजह से याद रखा जाता है। लोग यूनिफॉर्म में जब रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनमें से एक है। मुझे कारगिल जाने का भी मौका मिला था जब वॉर ऑन था, एंड उनके जो रिएक्शंस मैंने देखे इन स्पाइट ऑफ बीइंग वुंडेड, लिम्स के बगैर गोलियां लगी उनको, लेकिन हमें देखते उनको ऐसे लग रहा था कि हम भी उनमें से एक है। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्पेक्ट दैट वन कैन एवर रिसीव, एंड आई थिंक एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मुझे भी काफ़ी फिल्में जेपीजी के साथ करने का मौका मिला, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जो अगर दोबारा रिपीट हो तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। सबको प्रणाम, जय हिंद सब, ऑल माय जानस, ऑल माय डार्लिंग्स, आप सब। पंछी नदिया पवन के झोंके, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। कि बड़ो किसी को कोई सरहद कोई भी निकलता है ना यहाँ से वहाँ, तो वो लाइन जो बॉस और जो आपने लिखा और जो आपने कराया बॉस, आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी शुड टेक फॉरवर्ड। वी शुड टेक द मैसेज ऑफ पीस as much as possible. There should be no borders. It's difficult to think about it, but there should be compatibility. There should be love, भिड़ू। तो बाकी कुछ नहीं है। बॉस के लिए आया है, 20 साल हो गए जवानों को, एक जवान के लिए एक था। फिर उड़ गई नींद ये सोच कर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। फिर उड़ गई नींद ये सोच कर कि सरहद पर बहा खून मेरी नींद के लिए था। तो ब्रो इतना ही काफ़ी अपने लोगों के लिए। हम लोग हीरो है, हम लोग अपने अलग किस्म के हीरो हैं, असली हीरो है। उनको हमेशा प्रणाम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसी भी कामयाब फिल्म का क्रेडिट जो लोग होते हैं उसमें काम सबको ही जाता है, तो कोई हैरत की बात नहीं। ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल या कितनी इम्पोर्टेंट रही है? देखिए, स्पेशल इसलिए है कि ये जब ये फिल्म बनी थी तो अपनी तरह की पहली फिल्म थी। उसके बाद ऐसी फिल्में बनाने की कई लोगों ने कोशिश की, बनाया है, लेकिन ये अपने अंदर नई थी। और उसके अलावा मैं जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, जेपी दत्ता साहब जो यहाँ मौजूद हैं, उनका ज़रा गाने के सिलसिले में ख्याल और जो कॉन्सेप्ट है वो आमतौर से जो होता है उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो यहाँ एक मौका होता है और चैलेंज भी होता है कि भाई आप क्या लिख सकते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि कोशिश हम करते हैं कि भाई ज़रा ज़्यादा सिंपली काम करो वरना कहीं परेशान ना हो जाए सामने वाले। यहाँ ऐसा होता है कि हमें चैलेंज होता है कि आप जो कर सकते हैं करके दिखाइए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मुश्किल भी होता है और खुशी की बात भी होता है। देखिए सर, हर गाना चैलेंजिंग है और उसकी वजह यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अगर आप मीडियोकर करना चाहते हैं तो कोई भी काम चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हर काम चैलेंजिंग होता है, हर काम। नमस्कार, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? जी, आज 20वीं सालगिरह है बॉर्डर की, और मुझे लगता है आने वाले 200 साल तक जो है वो बॉर्डर इतनी ही फ्रेश और इतनी ही ताज़ा रहेगी। It's my favorite film, actually one of my favorite films of my dad's. मैं actually 3 साल की थी जब बॉर्डर का शूट हो रहा था, and it was the first set I've ever been on. So it feels really special to be here today, and I'm so excited for JP sir and Bindya auntie and everybody. He's starting his new film Paltan, and I think it's a great way to start and celebrate. Are you in it? I'm not in it. No, I'm not in it. Ahan's also not in it. आखिर अगर आपको कहा जाता कि इसमें से किसी कोई एक्ट्रेस का रोल करना है तो वो आप कौन सा रोल करती हैं? I think Pooja Bhatt. एंड वो मेमोरीज जो आप बता जी, रही थी जी, सेट की, वो जी। बता सकती हैं क्या एनवायरनमेंट था? क्या 3 साल मैं 3 साल की थी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे आई हैव अ पिक्चर एक्चुअली ऑफ मी हॉर्स राइडिंग, and my mom was actually pregnant with my brother Ahan, so I spent quality time with my father at that time, and I was there during the shooting of Tochalu apparently, and so yeah, that is my only memory I have of the film. वेरी सेंसिटिव एंड
जी। song. This you also like this song? I love the song. It's my favorite song, along with Sande Se Aate. जी मुबारका ट्रेलर लॉन्च है 14 तारीख को, so I'm super excited about that. Yeah, I'm really happy to be a part of that film. I had an amazing time shooting it, and yeah, so I'm very excited. अच्छा, जब भी जी। एक्ट्रेस होती है गेट वेट आती है, जी। लेकिन आप तीन दिन बिल्कुल एक्ट्रेस नहीं। थी, यहाँ पर कोई ऐसी Ileana is amazing. She's such an amazing person. I think, yeah, she's just so much fun. She's such a encouraging co-star also. So yeah, there was no cat fights. Please, वो ज़माना चला गया है. अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा. He's an amazing actor. He's very very good at comedy. Even Anil sir. So I feel very blessed that I got to work with Anis sir. And Anil sir and Arjun and Ileana. I got to learn a lot, and comedy is a different genre. So yeah. दो Arjun Kapoor. He's a great actor, yeah. You'll see a lot of. I don't want to ruin the film, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था. You saw the Half Girlfriend? I did see Half Girlfriend. I really liked Half Girlfriend. I really enjoyed the film, yeah. डिफिकल्ट था कि पहली जो मूवी थी वो रोमांटिक जी। थी, एक कॉमेडी जॉनर, काफ़ी मुश्किल होता है कॉमेडी का. मुश्किल तो था. I think you have to get your timing right. That's the most important. But Anis sir is there. He's an amazing director, always there, standing behind the actor. And just yeah, so it was a very different experience for me. I worked with veterans, so for the first time, like I got to see and experience people acting in front of me, and I got to learn from that. So that was really nice. बस मैं कोशिश कर रहा हूँ. आप बाकी थोड़ी सी सिफारिश आपकी हो जाएगी तो फिर सब सेट हो जाएगा यार. सर लुक सामने रख. जी बिल्कुल सामने. आपकी तरफ ऑटोमेटिक ध्यान चले जाता है ना. हाँ जी, चलो कोशिश करता हूँ मैं. Your memories of the film? I remember as an actor I just started my journey. I was in Delhi, finished my engineering, and I still remember that film got released and we wanted to see the film, and all of us went and saw in Delhi, and those memories are so special that film, I think it's one of the most special films I would say in Indian cinema. आपको कोई रोल करना होता किसी का तो किसका करते हैं? अगर आई डोंट नो. जितने भी लोगों ने रोल किया, जितने भी एक्टर्स ने किया, सब ने बहुत बखूबी निभाया है. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी का रोल बेहतर कर पाता. आई थिंक दे हैव डन फिनोमिनल जॉब. लेकिन कभी अगर दोबारा ऐसी फिल्म बने तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एनी एक्टर टू बी पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट फिल्म. नहीं, मेरे को तो अभी मैं तो अभी इस जर्नी का हिस्सा होने आया हूँ. बट आई एम श्योर जेबी से जो भी फिल्म बनाएंगे कमाल की बनाएंगे. एज एक्टर्स, एज ऑडियंस, हम हमेशा देखते हैं, उनकी फिल्म का इंतज़ार करते हैं, और आई थिंक विल मेक अ ग्रेट फिल्म एंड मेक ऑल ऑफ अस प्राउड. मैं जो पूछ रहा था कि जी. कौन सा कैरेक्टर आपको ऐसा लगा कि आप, मैं ये नहीं कह किससे बेहतर कर पाते, जी. लेकिन मतलब कौन सा आपको अच्छा लगता है कि आप आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें सारे रोल्स, अगर आप सनी पाजी के रोल की बात करें, वो बहुत कमाल का था. अक्षय खन्ना का रोल, जैकी दादा का रोल, पुनीत जी का रोल, कुलभूषण खरबंदा जी का रोल था. आई थिंक ऑल द रोल्स आर वेरी स्पेशल, वेरी वेरी वेल रिटन, वेरी nicely justified. Sunil Anna, I think one of the most special films of his career. So that's a USP of a great director, जो हर एक एक्टर को जस्टिफाई करते हैं, एंड दे गेट द बेस्ट ऑफ रोल्स. आजकल एक दो रोल्स भी अगर फिल्म में उनको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जब इतनी बड़ी ensemble कास्ट होती है और सबके रोल्स कमाल के होते हैं, एंड यू मेक सच अ ग्रेट फिल्म. आई थिंक दैट्स द genius directed, only JP Datta can do it. फेवरेट सॉन्ग? आई थिंक संदेशे आते हैं, सबका फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी वही था. जी. एक चीज़ और, आप एक बायोपिक बना रहे हैं, उसके बारे में बताएं. या ऑलमोस्ट 2 days बैक वी वर इन हैदराबाद. सिंधु के साथ ही थे हम लोग. चल रही है, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो गया है, another 2 draft to go. I think in a month or so we'll be able to lock the script, और फिर hopefully सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी. कास्टिंग जी. मतलब कौन होगा? देखिए, बातचीत तो सबसे हो रही है तैयार, बट जब तक कहानी नहीं बनती तब तक एक्टर्स भी एक्साइट नहीं होते. तो किसी को भी बोलना, किसी को ढंग से अप्रोच करना भी बड़ा मुश्किल काम है. और आई थिंक कहानी सबसे बड़ी हीरो होती है. जब कहानी हमारे हाथ में आएगी तो देन विद कॉन्फिडेंस वी कैन कम फॉरवर्ड एंड से दैट दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू मेक. पॉपुलर फेस जो पहले से ही बोलेंगे, नया लेंगे?
जैसे मैंने बोला कि अभी कहानी देखिए कोशिश बोलते हैं ना विशेष बहुत सारी रहती हैं बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कहानी का वो यूएसपी होना चाहिए मेरे सोचने से एक्टर्स काम नहीं करेंगे आई थिंक वो कहानी है जो एक्टर्स को खुद खींच के लेके आएगी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दीपिका ने कहा था कि वो इस फिल्म का जरूर पार्ट बनेंगे अगर आप उनको ऑफर करेंगे अभी तक उनके पास कोई ऑफर आया नहीं है तो क्या दीपिका इस फिल्म का पार्ट होंगे क्योंकि स्टार्टिंग से ही आ रहा था कि पहली फिल्म का रोल करने वाली है। देखिए मैंने बोला कि बड़ी कमाल के एक्टर हैं वो तो जब ऐसे प्रोड्यूसर आप किसी के पास भी एक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उन्हें किस तरह का रोल करते हैं मैंने करीबन 2 राइटर्स चेंज हो चुके हैं उसको लिखते हुए क्योंकि मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली बट अभी जो टीम बैठी है बहुत कमाल की टीम है जिन्होंने लिखा है और एटलीस्ट 8-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं सिंधु उनके पेरेंट्स के साथ उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं लोग सो यू गेटिंग द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ देम एंड होपफुली जो स्क्रिप्ट आएगा सो कन्विंसिंग होना चाहिए कि हम एक्टर्स को जाके कन्विंस कर पाएँ श्रद्धा कपूर ऑलरेडी स्टार्ट कर जी। 2 फिल्में लगभग एक तरह की जी। एक लेवल की एक जॉनर की I just want to wish Shraddha all the best. I think I'm sure she's a great actress. She'll do a great job. But like I said, common चीज़ बैडमिंटन है लेकिन ज़िंदगी अलग है कहानी अलग है उनकी तो ये एक कहानी रहेगी जो लोगों को इंस्पायर करेगी आई थिंक हर एक छोटे शहरों में बड़े शहरों में रहने वाली लड़कियां जो हैं वो इंस्पायर होंगी कि हमें घर से निकलना एंड वी हैव टू मेक इंडिया प्राउड सो आई थिंक दैट्स द जर्नी ऑफ एनी एक्टर एनी एथलीट दैट वी वांट टू पोर्ट्रे ऑन द ऑन द स्क्रीन थैंक यू सो मच आपकी जो नियत है ना बहुत अच्छी लगती है ना कि योर थॉट प्रोसेस जी। इंटेंशंस यही आपकी गुडविल बना रहे हैं बहुत नहीं थैंक यू सो मच बाकी दुआएं साथ में रखना आप सब थैंक यू जी थैंक यू जी मैं सबसे पहले जेपी साहब और जेपी फिल्म्स को बधाई देना चाहूँगा बॉर्डर एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी मुझे याद है आज भी कि फर्स्ट डे लास्ट शो मेट्रो में लास्ट रो में बैठ के मैंने ये फिल्म देखी थी और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स वाज व्हेन संदेश से आते हैं स्टार्टेड द इंटायर थिएटर स्टूड अप एंड स्टार्टेड सिंगिंग और वहाँ से हमारी शुरुआत थी जेपी फिल्म्स के साथ क्योंकि उस बॉर्डर की कुछ महीने बाद जेपी साहब घर आए एंड ही ऑफर्ड मी माय फर्स्ट फिल्म I am here as an actor because of JP Saab and JP Films and I owe them everything. So congratulations sir. Well done. Okay. I'll go. अगर आपसे पूछा जाए कि बॉर्डर में सबसे मेमोरेबल सीन आपके लिए क्या था एज अ व्यूअर तो क्या कहेंगे? Border is an emotion. It's more than just a film. It's a very patriotic emotion about India. And I think the entire film is worthy. I think it's very unfair and I think JP Saab will agree with me. अगर एक ही सीन आपको फिल्म में अच्छी लगी then the film hasn't worked. It has to be the entire film. अभिषेक सर ने कहा कि ऐसी फिल्मों का रीमेक सीक्वल नहीं बनना चाहिए तो मैंने कहा कि मैं नहीं बनाऊंगा पर्सनली आप क्या मानते हैं क्योंकि पुरानी फिल्मों को आजकल सीक्वल बनाया जाता है रीमेक किया जाता है तो आप जी देखिए बॉर्डर जैसी फिल्म शायद रीमेक तो नहीं कर पाएंगे बॉर्डर स्टिल वेरी फ्रेश इन एवरीबडीज माइंड एंड मेमोरी तो उसे रीमेक करना बहुत ही मुश्किल होगा जहाँ तक सीक्वल की बात है आजकल ये दौर चल रहा है कि सब लोग सीक्वल बनाते हैं इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग प्लॉय इट्स गुड फॉर द फिल्म्स बट द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ सीक्वल टू बॉर्डर विल बी जेपी साहब सो इफ ही सेज नो देन आई गेस देयर इज नो सीक्वल अच्छा अभिषेक एक चीज़ और सुनिए कि अनुराग कश्यप की फिल्म में आप और ऐश्वर्या साथ में नजर आने वाले इज इट ट्रू आपको That film is not Anurag's film. It's by a new director, which they'll be producing. We're still discussing it. We can't announce anything yet. और मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो producers हैं वो फिल्म अनाउंस करें तो बेहतर होगा सर फिल्म का नाम अगर आपको पता चले क्या होगा या फिर डिसाइड हो या स्टोरी क्या होगी बॉर्डर नहीं देखी आपने आपकी फिल्म आपकी और ऐश्वर्या की किसकी बात हाँ हमने एक फिल्म बनाई थी उमराव जान साथ में जेपी के लिए हाँ ओके एंजॉय योर इवनिंग थैंक यू फॉर वेटिंग